आज है 9 जुलाई 2023। आज के दिन हम इंडेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं और पिछले वीक में अपनी निफ्टी 20 में ली गई पोजीशन का रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को ही देखते हैं। यह हम निफ्टी 50 का मंथली चार्ट देख रहे हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वीक एनालिसिस में देखा था। निफ्टी 50 के चार्ट की जून मंथ की जो कैंडल है वो काफी अच्छे से इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोज हुई थी, और जो जुलाई मंथ की कैंडल है वो है जून मंथ की कैंडल से अभी ऊपर ही चल रही है। और यह जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, प्राइस उस ट्रेंड लाइन से भी अभी ऊपर ही मूव कर रहा है। मंथली चार्ट पर प्राइस की इस मूवमेंट को हम RSI के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि प्राइस ने ये जो मूव किया है, RSI उसके हिसाब से मूव नहीं कर पाया है। यहाँ RSI 80 के आसपास था, फिर उसके बाद यहाँ RSI 70 से नीचे ही रहा, लेकिन ये जो प्राइस है वो है पिछले वाले अपने हाई को ब्रीच करके ऊपर की तरफ गई थी, और इस हाई को ब्रीच करते हुए अब ये प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ गई है। ये जून मंथ की कैंडल को अगर हम पर्टिकुलर देखें तो अब इस पैटर्न में ये जो हाई बनाया है और यह जो RSI है वह अपने प्रीवियस RSI से ऊपर होना चाहिए था। लेकिन अगर हम मंथली RSI को ध्यान से देखेंगे तो यह RSI अभी 70 से तो नीचे है ही। 70 से नीचे होने के साथ साथ अपने जो प्रीवियस हाई थे RSI पर उनको भी ब्रेक नहीं कर पाया है। तो जून मंथ के RSI के बेसिस पर मुझे ये लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ कूल ऑफ होगा, या तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसके आसपास आए, या फिर ये हॉरिजॉन्टल एरिया है इसके आसपास आए प्राइस। और प्राइस जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर है तब तक अपनी पोजीशन में मैं बना रहूंगा। अभी निफ्टी के चार्ट को हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर देखने पर ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी प्राइस अभी भी इससे ऊपर ही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया था प्राइस अभी भी इससे ऊपर है। बस ये जो कैंडल बनी है इस वीक की वह थोड़ी सी समस्या है। अगर इस कैंडल से नीचे प्राइस ब्रेक करता है तो हो सकता है ये प्राइस इस एरिया तक पुल बैक ले। अगर हम RSI की बेसिस पर इसे कंपेयर करें तो ये काफी अच्छे से अपने पिछले वाले हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है वीकली RSI पर। मंथली RSI पर अभी ये थोड़े डाइवर्जेंस दिखा रहा था, लेकिन वीकली RSI स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो जब तक मंथली और वीकली दोनों एक दिशा में नहीं चलेंगे तब तक प्राइस ज्यादा ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है ये कंसोलिडेट करे। यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर देखने पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि निफ्टी यहाँ कुछ कंफ्यूजन स्टेट में है। उसके बाद इन दो डोजी कैंडल से ऊपर की तरफ क्लोज दिया और फिर वापस से ये बुलिश कैंडल से नीचे क्लोज हुआ। अगर इसे हम मूविंग एवरेज पर देखें तो यहाँ हमें मूविंग एवरेज भी अच्छे से अलाइन होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्राइस का एक नेचर है कि वह अपने मूविंग एवरेज के साथ साथ मूव करता है। तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ पुल बैक ले, तो हम इसमें अपनी दूसरी एंट्री ले सकते हैं जब तक कि ये 50 EMA और 200 डे EMA से ऊपर रहे। लेकिन निफ्टी 20 की अपनी पोजीशन के लिए यह जो एरिया है ये लास्ट डिफेंस लाइन रहेगा। इसके नीचे जाने पर ये प्राइस थोड़ा सा और नीचे की तरफ पुल बैक लेगा। अगर निफ्टी इस एरिया को रेस्पेक्ट नहीं करके और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसमें अपनी पोजीशन को नहीं बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कि यह कहाँ सपोर्ट लेता है, इस ट्रेंड लाइन पर या ये जो एरिया है इस पर। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके और ऊपर ही मूव कर रहा है। अगर मंथली चार्ट पर हम प्राइस एक्शन को RSI के साथ कंपेयर करें तो ये RSI भी अभी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अपने इस हाई के सापेक्ष में इसने RSI पर ये हाई लगाया और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव हुआ, और फिर ये हाई इसने यहाँ लगाया अपने हाई के सापेक्ष में। अब ये देखना है इसने जो नए हाई लगाए हैं उस हाई के सापेक्ष में क्या RSI प्रीवियस हाई से ऊपर गया है। अगर हम RSI को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अपने प्रीवियस हाई से अभी तक इसने ब्रेक तो नहीं किया है, लेकिन उस हाई के आसपास RSI मूव कर रहा है। अब बैंक निफ्टी को ही हम वीकली चार्ट पर देखें। वीकली चार्ट पर देखने पर मुझे ये जो कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है वह थोड़ी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। अगर नेक्स्ट वीक में प्राइस इस कैंडल के नीचे ही क्लोज होता है तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसे मूविंग एवरेज पर अगर देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो प्राइस है वह 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर उठ करके और एक नए हाई की तरफ गया। अब ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से फिर से पुल बैक ले और ये मूविंग एवरेज से फिर से एक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाए। चार्ट पर क्लियर कट डाइवर्जेंस RSI पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये डाइवर्जेंस प्ले होते हैं तो प्राइस पुल बैक जरूर लेगा या फिर यहाँ टाइम करेक्शन ले लेगा। नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी IT को। निफ्टी IT को अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपने 20 मंथ मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर हम मंथली चार्ट पर इसकी हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज को देखें तो ये बाउंड्री हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी। तो प्राइस इन बाउंड्री के बीच में ही घूम रहा है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ और घूमे।
तो इसमें हम SIP के जरिए एंट्री ले रहे हैं धीरे धीरे, और प्राइस जब इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बाउंड्री को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ एक फाइनल पोजीशन लेकर के और ऊपर की तरफ वेट करेंगे, और अगर यहाँ नीचे पुल बैक लेता है तो अपनी SIP चालू है ही। नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी ऑटो को। ऑटो अपनी चाल अपने हिसाब से चलता जा रहा है, काफी अच्छा माइलेज ये ऑटो दे रहा है। अगर हम RSI के साथ इसको कंपेयर करें तो यह जो हाई इसने लगाए थे उनके कंपैरिजन में नए हाई पर RSI ने भी इस हाई को ब्रेक किया है, यानी कि RSI भी इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और मंथली चार्ट पर देखने पर ये काफी अच्छे अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल तो ये काफी अच्छे अप ट्रेंड में वीकली चार्ट पर भी दिख रहा है। हो सकता है कि ये हल्का फुल्का पुल बैक ले 10 वीक मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, तो पुल बैक पर इसमें बीज के जरिए एंट्री ली जा सकती है। नेक्स्ट हम देखें निफ्टी फार्मा को। तो निफ्टी फार्मा अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया थे उनके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जून मंथ की जो कैंडल थी वह काफी अच्छी बुलिश कैंडल थी। अब ये देखना है कि जुलाई मंथ में प्राइस किस तरीके से इस एरिया के साथ रिएक्ट करता है। अगर ये इस एरिया से ऊपर की तरफ जाता है तो यह जो सप्लाई एरिया मुझे दिख रहा है, प्राइस यहाँ तक आसानी से पहुंच सकता है। ये एरिया 1417 निकल करके आ रहा है। अब अगर CNX फार्मा को हम वीकली चार्ट पर देखें तो काफी दिनों से एक कंसोलिडेटिंग पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, और RSI भी अपने वीकली चार्ट पर ओवरसोल्ड एरिया से ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो अब ये देखना है कि इस रेजिस्टेंस एरिया के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी इस वीक में तो इसने कोई ज्यादा अच्छा रिएक्शन दिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम CNX इंफ्रा को। तो CNX इंफ्रा का जो चार्ट है वह सेम निफ्टी के जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो अभी जब तक ये CNX इंफ्रा इस एरिया से ऊपर है तब तक यह थोड़ा स्ट्रांग है। अगर इसी चार्ट को मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखूं तो यह निफ्टी में बनी हुई कैंडल जैसी एक रेप्लिकेट कैंडल मुझे यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इस कैंडल की वजह से ये प्राइस यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास जाने की पॉसिबिलिटी रखता है।